तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात इतना है, 3:2 है, इसका परिमाप इतना दिया है, पेरीमीटर इतना दिया है, तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एरिया हो जाता है, ये निकालना है। तो लेंथ और ब्रेड्थ निकालना है। कब, जब लेंथ और ब्रेड्थ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया है, 3:2, 3:2 दिया है। अब देखो हम क्या जानते हैं, जब भी रेशियो में देता है तो हम x नहीं ले लेते, तो ये तो 3x आ गया और ये कितना आ गया, 2x आ गया। अब देखो परिमाप दिया है, डेटा क्या दिया है, परिमाप, पेरीमीटर। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ। लेंथ है 3x प्लस ब्रेड्थ है 2x इज इक्वल टू 730 सेंटीमीटर। अब देखो 2 से डिवाइड किया, 5x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 पंचे 10 सेंटीमीटर। 5 से डिवाइड किया, x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 सत्ते 35, 5 तिया 15, 73 सेंटीमीटर। किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। आप कहेंगे ठीक है सर, अब ये तो x की वैल्यू आ गई, आपको क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेड्थ। लेंथ और ब्रेड्थ मतलब क्या, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इन दोनों का गुणा, मतलब 3x इंटू 2x। 3 की वैल्यू 3 और 2 का 2 रख दिया। x कितनी बार है, 2 बार, गुणा है ना, तो x स्क्वायर मतलब 73 का स्क्वायर, 73 स्क्वायर, ये क्या आ गया, आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। 73 का स्क्वायर होता कितना है, तो आप कहेंगे सर ये कितना, 50, 25 से कितना 48 और 23 का स्क्वायर 529 कितना आ गया, 8 5 13 29 और 4 और 1 5, 5329, 5329 इंटू 6 किया, कितना आंसर आ जाएगा, 9 पंचे 45, 9 छक्का 54, हासिल आई 5 और 6 दूनी 12, 12 5 17, हासिल आई 1, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 974 कहीं दिखता है, एक ही ऑप्शन में 974 है, यही आंसर हो जाएगा। और करना चाहते हैं तो 6 पंचे 30 और 1 31, आंसर कितना आ गया, 31974। ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है भाई। कुछ नहीं करना था, एरिया निकालना था। एरिया निकालने के लिए कैलकुलेशन हार्ड हो सकती है। 3x इंटू 2x, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये करना था हमने। लेंथ की जगह में क्या लिया है, 3x, ब्रेड्थ की जगह में 2x, x की वैल्यू 2 बार x है ना, तो x का स्क्वायर, 3 इंटू 2 इंटू एक्स स्क्वायर आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक वर्गाकार आकार वाले मैदान का क्षेत्रफल इतना है। अब किसमें आ गया, स्क्वायर का आ गया। वर्गाकार मैदान, ये वर्ग के आकार का मैदान है, इसका क्षेत्रफल दिया है इतना मीटर। एक तो वर्गाकार मैदान है, इसका लेंथ a है मान लेते हैं, तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, a स्क्वायर, ये कितना दिया है 1764 मीटर स्क्वायर। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका स्क्वायर रूट, ये किसका स्क्वायर है, 42 का 42 का, तो कितना आ गया, a की वैल्यू 42 मीटर। चलो ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। एक आयताकार पार्क है, कोई आयताकार पार्क भी है, उस आयताकार पार्क की चौड़ाई, इसकी जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई वर्गाकार मैदान की भुजा की 1/6 है। वर्गाकार मैदान की भुजा मतलब 42 का 1/6 इसकी चौड़ाई है। 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, मतलब कितना सेंटीमीटर है, 7 मीटर है। सेंटीमीटर में नहीं, 7 मीटर है। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।
और उसकी लंबाई और चौड़ाई का 4 गुना। अच्छा, और उसकी लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। ये वाला और एक्स्ट्रा लिखा गया है। अब पढ़िए, और उसकी लंबाई चौड़ाई का 4 गुना है। इसकी जो लंबाई है ना, ये लंबाई, ये क्या है, इसकी चौड़ाई का 4 गुना, ये 7 है, तो 4 गुना 7 चौक 28 नहीं हो जाएगा? आप बताओ, लंबाई चौड़ाई का 4 गुना 7 चौक 28 है। चलो ठीक है। 30 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से पार्क को समतल करने की लागत क्या होगी? अब जब समतल करेंगे तो इसी एरिया को करेंगे, तो एरिया निकाल लेते हैं। इस आयता पार्क क्षेत्र की एरिया क्या है? एरिया कितना हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ है 28 मीटर, ब्रेड्थ कितना है? 7 मीटर। ये तो एरिया आ गया। पैसा कितना, रुपए कितना है? 30 रुपए प्रति मीटर। 1 मीटर में 30 रुपए, तो इतने मीटर स्क्वायर में कितने रुपए? 30 का गुणा कर लेंगे। चलो भाई, कितना आ गया? 7 या 21, हम 21 में गुणा करते हैं तो कितना? 28, और 28 दूना 56, 8 और 8 और 5, 5880 रुपए। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है आपका। राइट आंसर क्या है? 5880 रुपए, ऑप्शन नंबर ए। चलो, कुछ नहीं, एरिया निकालना था और 30 से गुणा कर लेना था। क्यों? ये देखो, एरिया निकालोगे तो कितना आएगा? ये एरिया निकालोगे, ये तो एरिया है, कितना आएगा? 28 इंटू 7 इंटू मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कितना है? 30 रुपए। तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? इतना गुणे 30। वही कर लिया यहाँ पे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। हाँ देखो, यदि एक समद्विबाहु समकोणीय त्रिभुज, अब ट्रायंगल आ गया। पहले आपने क्या देखा? आपने देखा आयत, फिर देखा वर्ग और आयत का कॉम्बिनेशन, स्क्वायर और रेक्टेंगल। यहाँ पे क्या आ गया? समकोण त्रिभुज, त्रिभुज का आ गया। समद्विबाहु बोलता है, समद्विबाहु मतलब आइसोसेलियस, मतलब दो भुजाएं बराबर हैं। तो मानते हैं ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, और ये क्या है? समकोण है ना। समकोण भी है, तो ये क्या हो जाएगा? ए बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। मानते हैं ये ए है, ये भी ए है, तो ये कितनी हो जाएगी? a√2 हो जाएगी। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल। अब वो कहता है कि समद्विबाहु समद्विबाहु समकोणीय, ये समकोणीय त्रिभुज का परिणाम, परिणाम नहीं है, परिमाण या फिर पेरीमीटर, परिमाप होगा ये, पेरीमीटर। हाँ, तो परिमाप है ये, इसको चेक कर लेंगे। परिमाप इतना है। हम जानते हैं परिमाप क्या होता है। यहाँ से लेके पूरा ऐसे चले, फिर इस तरफ चले, और फिर ऐसे चल के यहाँ पहुँच गए। तो परिमाप कितना है? a प्लस a प्लस a√2, तो कितना हो गया? 2a प्लस a√2। ये क्या है? इसका परिमाप है। आप कहेंगे हाँ बहुत बढ़िया। ये दिया कितना गया है? 16√2 प्लस 16, इतना दिया गया है। चलो देखो, यहाँ से कुछ कॉमन निकल सकता है क्या? a तो कॉमन निकल ही जाएगा, और कुछ कॉमन, यहाँ से 16 निकल रहा है सर, यहाँ से 16 कॉमन निकल गया, √2 प्लस 1। तो ऐसा कुछ करें कि √2 प्लस 1 इधर भी बचे। तो ऐसा कर सकते हैं क्या कि हम √2 कॉमन निकाल लेते हैं। क्या कॉमन निकाल लेते हैं? देखो ध्यान से, √2a या फिर a√2 कॉमन निकाल लिया,
तो बचा कितना, यहाँ तो 2 है ना, ए तो यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, ए निकल आया, यहाँ 2 है, तो यहाँ हमको क्या करना पड़ेगा, √2, तभी तो √2 और √2 का गुणा होगा तो 2 आएगा। √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, तो √2 बाहर निकाल लिया तो यहाँ √2 आया, ए तो निकल आया है, ए निकल आया है, √2 भी निकल आया, तो क्या बचा, 1 बच गया। √2 + 1 क्यों ऐसा किए हैं, क्योंकि ये √2 + 1 और ये √2 + 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16/√2। इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, √2 का गुणा ऊपर नीचे कर लेते हैं, तो देखो √2 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना आ गया, 2 से डिवाइड किया 8, कितना आ गया, 8√2 आपका। अच्छा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल क्या होगा, हम जानते हैं 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री है हमको, तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब बेस भी वही है, हाइट भी वही है, तो a² 1/2 इंटू कितना आया, 8√2 है ना, ये 8√2, ये 8 और √2, तो कितना आया, 8 का स्क्वायर 8 × 8 = 64 इंटू √2 का स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका क्या है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर था। बस ध्यान यहाँ पे देना था कि √2 हमने निकाल लिया, यहाँ से देखो 16 निकाला तो क्या बचा, √2 + 1, तो इसी के फॉर्म में यहाँ पे कुछ कॉमन निकलना चाहिए। निकालने के लिए हमको √2 निकालना पड़ेगा, तब तो √2 आएगा, और +1 का +1 आ गया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है आज का, देखो पढ़ो। एक धातु के एक पाइप की लंबाई 7.56 मीटर है, धातु का पाइप है, मेटेलिक पाइप है। अब पाइप क्या होता है, ऐसा कुछ होता है, और उसके अंदर थोड़ी सी मोटाई नहीं होती इसकी, और इसकी भी मोटाई होगी, तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल होगी। ये पाइप है, यहाँ मोटाई, ये बाहरी लेयर, ये अंदर की लेयर, ये बाहरी लेयर, ये अंदर की लेयर, आप कहेंगे हाँ ऐसा ही होता है सर। उसकी लंबाई 7.56 है। अब देखो ये सिलेंडर टाइप का तो है, इसकी बाहरी और आंतरिक त्रिज्याएं इतनी हैं, मतलब कि यदि हम देखें तो जो पाइप है वो सिलेंडर टाइप का है, ठीक है, ऐसा। ये ना पाइप कुछ ऐसा है, ये कुछ ऐसा है जिसमें ना ये बाहरी त्रिज्या, ये बाहरी त्रिज्या हो गई, और आंतरिक त्रिज्या ये वाली, मतलब ये वाली देखो, ये बाहरी ये आंतरिक ऐसा है। वो कितना है 2.5 और 1.5 सेंटीमीटर। यदि धातु के 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना ग्राम है तो पाइप का वजन निकालना है। पाइप का वजन कौन ले रहा होगा, ये जो पाइप जिससे बना है सर, तो यहाँ का आयतन निकालना है, ये वाला आयतन। ये आयतन निकाला कैसे जाएगा, जितने में पाइप बना हुआ है, अंदर तो आयतन आएगा नहीं, अंदर तो पानी आएगा, पाइप का बस वजन लेना है। तो पाइप का वजन क्या होगा, ये बाहर का सिलेंडर और अंदर के सिलेंडर के बीच का। तो चलो कैसे निकालेंगे वो, हम जानते हैं बाहर का जो है उसका वॉल्यूम लेते हैं, बाहर वाला, और उसमें अंदर वाला वॉल्यूम घटा देंगे तो ये पाइप का ये वाला निकल आएगा। तो बाहर का पाई r स्क्वायर h माइनस पाई
स्मॉल आर स्क्वायर एच। ये क्या आ गया आपका, वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो पाई के फॉर्म में है क्या, नहीं, तो पाई की वैल्यू हम क्या लेते हैं, 22/7 दिया गया है, 22/7 पाई की वैल्यू लो। h की वैल्यू कितनी है, h दिया है 7.56। अब देखो पाई h तो कॉमन ले लिया ना, यहाँ बचा कितना था, पाई h यदि कॉमन ले लिया तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यही तो बचा था। आर स्क्वायर है कितना, आर कितना है सर, ये 2.5, और ये स्मॉल आर कितना है, इतना है। तो चलो 2.5 होल स्क्वायर माइनस 1.5 होल स्क्वायर ये कर लेते हैं, कितना आएगा 22/7। इसको ना हम चेंज कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, 756/100 ऐसा। इसको फार्मूले में बदल लेते हैं ना, तो आप जानते हैं ये क्या हो जाता है, a प्लस बी, और a माइनस बी जब प्लस करेंगे तो 2.5 में 1.5 जुड़ गया, कितना आया 4, इनटू माइनस हो गया 5 में 5 गया 0, 2 में 1 गया 1, तो कितना आया 4 गुणित 1, 4 एकम 4। सुनो नहीं समझ में आया ना, तो इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, माइनस करना। इसका स्क्वायर कितना आता है 6.25, इसका स्क्वायर करेंगे 2.25, दोनों का डिफरेंस 0 0, 6 में 2 गया 4, बस ये ऐसा आ गया। चलो 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 7 अट्ठे 56, 4 25, या फिर ना हम इसको रहन देते हैं। चलो 7 अट्ठे 56, इसको सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा सर, ये डबल हो जाएगा तो 4 दूना 8, 11 गुणित 8, 8 अट्ठे 56, 8 एकम 8, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 6, 6 5 11, हासिल आई 1, और 8 5 13, 14, हासिल आई 1, 9, और अपॉन में डबल जीरो है 94.16। ये क्या है, ये वॉल्यूम है, ये क्या है, वॉल्यूम है। लेकिन आपको क्या निकालना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन इतना ग्राम है, तो ये कितना सेंटीमीटर क्यूब है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर का क्यूब का वजन इतना ग्राम है, तो 7.5 ग्राम ये कहता है। तो ये बताओ आपको निकालना है इतने सेंटीमीटर क्यूब का, तो क्या गुणा कर लेंगे 94.16। अब देखो इंटू 7.5 ग्राम ये करेंगे। लेकिन ये बताओ हमको, आपको ये बात पता है बहुत अच्छे से, 1 ग्राम में 1 किलो में, ऐसा देखो 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं कि नहीं, 1000 ग्राम बराबर 1 केजी, ऐसा लिख लो। तो 1 ग्राम बराबर 1/1000 केजी, तो कितने ग्राम 7.5 ग्राम, 7.5 ग्राम, तो कितना आएगा 7.5 अपॉन 1000। तो यहाँ भी कर लो 7.5 1000। अब ये पॉइंट तो है ही है, इस पॉइंट को हटा लेते हैं तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 0 और आ जाएगा। 25 तिया 75, 25 चौक 100, 400। 4 से डिवाइड कर लेते हैं ना, तो 4 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 4 पंचे 20, 4 चौक 16, ये 100 बार गया, ठीक है। अब इसका गुणा 3 में कर लेते हैं, कितना आ गया, 4 तिया 12, हासिल आई 1, 5 तिया 15, 16, हासिल आई 1, 3 तिया 9,
और एक 10, हासिल आई 1, 3 दूना 6 और एक 7, इतना आ गया। कितना आया आंसर? 70.62 लगभग आपका आंसर है। कहीं गड़बड़ हो रही है क्या? 7.56 लिखा, ये इतना कर दिया, इतना, ये 4 आया। ठीक है, यहाँ से एक बार और सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक बार यहाँ से और सॉल्व कर लेते हैं। वॉल्यूम तो इतना आ जाएगा, हमको ये बात पता चल गई, ये इतना वॉल्यूम आ जाएगा। और हमको ये भी पता चल गया 1 सेंटीमीटर का क्यूब का इतना है, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब का इतना ग्राम होगा। सर वो बात भी पता चल गई कि इतने ग्राम में कितना केजी होगा, 1000 केजी। ठीक है, अब इसको हम हटा देते हैं, तो 1 0 और चिपका दिया, ये बात भी ठीक है। अब सर इसको सॉल्व करेंगे ना, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 100, ये 4 से 4 कट गया, ये भी बात ठीक है। अब 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 7 अट्ठे 56, ये भी ठीक है। ये कितना आया? 11 गुणित 2 है, 3 दूनी 6, तो 6 से गुणा कर लेते हैं। 8 छंग 48, 6 एकम 6 गुणित 11 बटे 100 गुणित 100, 100 गुणित 100। चलो ठीक है भाई, अब कितना आ जाएगा? अच्छा, दिक्कत क्या हो रही है? देखो ध्यान दो, ये किस में है? ये मीटर में है, और ये किस में है? सेंटीमीटर में। इस मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 756 सेंटीमीटर नहीं हो जाएगा, ये ऑलरेडी 756 सेंटीमीटर हो जाएगा। 7.56 मीटर है और ये सेंटीमीटर में है, तो ये नीचे वाला 100 तो आएगा ही नहीं। 756 सेंटीमीटर हो गया। एक मीटर में कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। तो 7.56 मीटर में कितना? 756 सेंटीमीटर। तो ये 756 का 756 ही रहेगा, ये नहीं आएगा, तो ये नहीं आएगा। अब देख लो एक बार, 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 7 अट्ठे 56, ये इतनी बात आ गई समझ में सर। अब चलो, ये इतना आया, इनको गुणा कर लेते हैं। 8 आया, 8 4 12, हासिल आई 1, 6 4 10 और 1 11, 6 और 1 7 बटे में 100, तो कितना आ गया? 71.28। अब देखो ये कहीं देता है 71.28, ऑप्शन नंबर सी में राइट आंसर है। बस कैलकुलेशन में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी। कंसेप्ट ये है, कंसेप्ट हमने बताया, ये कंसेप्ट है आपका पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। बाहर का क्षेत्रफल सिलेंडर का और अंदर का, तो वो पाइप बनाएगा दोनों के सिलेंडर के क्षेत्रफल के बीच में। पाई एच कॉमन निकाल लिया, आर स्क्वायर कैपिटल आर स्मॉल आर, ये मीटर में दिया गया है, ध्यान से देखेंगे। और ये किस में है? सेंटीमीटर में। और ये सेंटीमीटर में बदलना है ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर पूछा है, तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 756 सेंटीमीटर। ये सॉल्व किया 4, इतना वॉल्यूम आ गया। 1 सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यू इतने ग्राम, ऑप्शन हमने देखा किलोग्राम में लिखा है, तो किलोग्राम में बदल लिया। 75 बटे 1000 और पॉइंट को हटाया तो 1 0, 25 तिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया, 001 के आगे। 7 से कटाया, 7 एकम 7, 7 शून्यम 0, 7 अट्ठे 56, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो इतना आया। अपॉन में 100 था, 100 से डिवाइड किया, 71.28 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये भी गोले से पूछा है, स्फेयर से। अर्धगोला है, अर्धगोला एक ठोस लकड़ी के अर्धगोले से अधिकतम संभव आयतन वाला एक लंब वृत्तीय काटकर निकाला जाता है। देखो देखना ध्यान से, यहां से क्या निकाल रहे हैं आप?
चलो मान लिया ये क्या है, अर्धगोला। ये अर्धगोला है, कौन सा, नीचे वाला जो बना आपका, ये अर्धगोला है। इस अर्धगोले में आप क्या कर रहे हैं, आप ना इससे एक अधिकतम आयतन वाला शंकु काट रहे हैं। क्या काट रहे हैं, लंबवृत्तीय शंकु। लंबवृत्तीय शंकु, शंकु लिखा नहीं है, शंकु लिख लेंगे, शंकु काट रहे हैं। चलो अब शंकु यहां से काटेंगे तो कैसा कर शंकु कटेगा, देखो जिसकी आधार सेम हो तो ये शंकु कुछ ऐसा हो जाएगा, उल्टा कर दिया और इसकी आधार सेम हो जाएगी इसके जैसी, जैसी इसकी आधार है, हाँ, और हाइट ऐसी हो जाएगी, ये देखो कुछ ऐसा बनेगा। और ये कहाँ टच करेगा, इसको यहाँ पे ऐसा टच करेगा। ये शंकु आप ऐसा काटेंगे इससे, इसमें क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से आप देखते हैं तो समझ में आएगा। आप ये पाते हैं कि सर ये तो रेडियस है यहाँ से यहाँ, किसका, हेमिस्फेयर का, अर्धगोले का, और शंकु का भी आपको दिख नहीं रहा पर ये यहीं पे है मान लेते हैं। और ये किसका रेडियस है, ये भी अर्धगोले का रेडियस है। और यही क्या है, शंकु की ऊंचाई है, और यही आर है, और यही भी आर है। तो आप ये बताओ इसका जो वॉल्यूम है किसका, अर्धगोले का, वो कितना है, 2/3 पाई आर क्यूब। इसका वॉल्यूम क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आर तो दोनों के लिए बराबर है और एच की वैल्यू भी क्या है, आर है। देखो हाइट ही क्या है, आर है, रेडियस है, तो आर, आर क्यूब से आर क्यूब कैंसल, पाई से पाई, 3 से 3, कितना आया, ये सर हेमिस्फेयर का और ये कोण का 2:1 क्या है, आपका वॉल्यूम का रेशियो है। तो ये कहता है इस प्रक्रिया में अवशेष में लकड़ी के मूल अर्धगोले के आयतन में कितने प्रतिशत है। अच्छा, इस प्रक्रिया में अवशेष बची, जो अवशेष बच रहा है, कितना अवशेष बचा है, इतना टोटल था, इतना शंकु ले गया, एक बच रहा है मूल अर्धगोले। मूल अर्धगोले का कितना है, 2। इसका ये कितना परसेंट है, तो डायरेक्ट दिख रहा है, आधा है वो, तो कितना परसेंट है, 50% है। ये आपका राइट आंसर है। आपको सिर्फ इतना बनाना होता है एग्ज़ाम में, ये तो हमने समझाने के लिए पूरा आपको डिटेल में बताया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, एक बार पढ़ेंगे। एक आयताकार संदूक की भुजाएं 1:2:3 के अनुपात में है, ठीक है सर। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, तो उसका आयतन कितना है। देखो आयताकार संदूक है, संदूक तो घनाभाकार होगी, ठीक है, क्यूबॉइडल होगी। इसकी भुजाएं इतनी हैं, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, और इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2LB BH HL, इन सब का योग। LBH कितना है, 1 2 3, तो इसको मान लो एक x गुणा कर लो, 2x 3x, ये हो जाएगा। LB कितना आएगा, टोटल कितना दिया है, 88 सेंटीमीटर। ये बताओ LB, L इंटू बी कितना, 3 एकम 3 x² प्लस BH 3 दूना 6 x², HL 3 एकम 3 x² इज इक्वल टू 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 3 9, 9 3 12 x² इंटू 2 कितना आ जाएगा। अच्छा 2 एकम 2, LB कितना आ रहा है, 2 एकम 2 आएगा ना, ये 1 मिनट,
2 एकम 2, 2x स्क्वायर, 3 दूना 6x स्क्वायर और 3 एकम 3x स्क्वायर, 6 3 9 2 11, 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 11 दूना 22 नहीं हो गया, 22 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 सेंटीमीटर। x की वैल्यू इतनी आ गई, आपसे क्या पूछा है उसने, उसका आयतन, आयतन कितना होता है LBH का गुणनफल। L कितना आया 2 सेंटीमीटर, B कितना 2 दूना 4 और C कितना आया 3 दूना 6, 6 चौक 24 दूना 48 सेंटीमीटर क्यूब क्या है, इसका वॉल्यूम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, 2 उम्मीदवार थे, इसका मतलब A था और कौन था, B था। आप कहेंगे हाँ सर बहुत बढ़िया। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% अंक मिले, इसको 40% मिला, तो ये बताओ कुछ भी नहीं दिया ना, 40% ये ले गया, तो ये कितना लेके गया होगा, 60% नहीं लेके गया होगा। आप कहेंगे हाँ सर 60% लेके गया होगा। जो B को 40% मिले वो कितने मतों से हारा, 298 वोट से, 298 वोट से। परसेंट में कितने से हारा है, 20% से। तो पूछा क्या है, डाले गए कुल मतों की संख्या, कुल मतों की संख्या मतलब 100%, 10% की वैल्यू क्या है, 2 एकम 2 चौकाट 2 निया 18, तो टोटल 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1490 वोट टोटल क्या हो गए, 1490 वोट टोटल हो गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, किसी सेना के 10% जवान युद्ध में शहीद हो गए, 10% शहीद हो गए, शेष 10% जवान रोगग्रस्त होकर मर गए कहता है, और शेष में से 10% को अशक्त घोषित कर दिया गया। तो इस प्रकार सेना में सक्रिय जवानों की संख्या इतनी रह गई, बताइए मूल रूप से कितनी थी। हम मानते हैं मूल रूप से x थी, 10% चले गए तो बचे कितने, 100 में से 10 चले गए तो 90% बचे, फिर 10% चले गए फिर 90%, फिर अशक्त हो गए 10% तो बचे कितने 90, कितने बच गए 72900, 00 से 00 कैंसल, 3 बार 0 से 3 बार 0 कैंसल हो गया, 9 से कैंसल होगा, 9 का क्यूब कितना 729, तो कितनी बार 1000, और ये 1 0 और 3 0 उधर चला गया, x की वैल्यू 1000 के सामने 3 0 और लगा दिया, कितना आ गया 10 लाख आपका राइट आंसर है भाई। इसको अलग तरीके से भी और देख सकते हो, बहुत सारे पिछले क्वेश्चन को भी दूसरे तरीके से बना सकते हैं, लेकिन इसको देखिए रेशियो मेथड से और कैसे बनाएंगे। हर मेथड से बनाना ज़रूरी नहीं है, आपको आंसर लाना ज़रूरी है, पर हम आपको बता दे रहे हैं। 10% शहीद हो गए, 10% की वैल्यू 10%, इसकी वैल्यू 1/10, 10 में 1 चले गए, 10 से 1 चले गए तो कितने बचे 9, फिर 10 से 1 चले गए तो कितने बचे 9, फिर 10 से 1 चले गए तो कितने बचे 9। अभी डेटा कितना दिया है, कितने बच गए हैं, इतने 7,29,000। किसकी वैल्यू है ये, 9 × 9 × 9 की, कितना इन सब का गुणा किया तो कितना आया 729, और कितना दिया गया है 729,000। एक यूनिट की वैल्यू 1000, तो 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 गुणे 1000 कितना, ये ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। 10 लाख जवान थे पहले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 35 वर्ष व्यक्तियों की आयु इतनी वर्ष है, ठीक है, एवरेज वाला है ना, तो एवरेज को तो हमने बनाने का बहुत अच्छा तरीका ढूंढा है सर, आपने बताया है। सम नंबर कितना है 35,
35 व्यक्तियों की आयु 40 वर्ष है। 35 दूना 70, कितना आ गया 7 दूनी 1400। चलो, उनमें से 35 वर्ष की आयु वाले 5 नए व्यक्ति शामिल होते हैं। 5 न्यू पर्सन विथ एन एवरेज एज ऑफ 35 ईयर्स ज्वाइन देम। उसमें 35 वर्ष की औसत आयु वाले 5 नए व्यक्ति और शामिल होते हैं। ये है, ये और है, इसको व्यक्ति और शामिल होते हैं। चलिए ठीक, आगे पढ़िएगा। 5 व्यक्ति और शामिल हो रहे हैं जिनकी औसत उम्र 35 है। तो कितना आएगा, 5 पंचे 25, 5 तिया 15, 16 17, 175। ठीक है भाई, सभी व्यक्तियों की औसत आयु कितनी होगी? तो टोटल सम कितना आ गया, 1575। 1575 आया। टोटल हो कितने गए, 40 लोग। तो एवरेज कितना आएगा, एवरेज 1575 बटे 40 डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 पंचे 40, 8 से डिवाइड होगा, 8 सत्ते 56, 8 से तो होने से रहा, 4 से करते हैं, 4 से भी नहीं हो रहा, 5 से कर लीजिए, 5 अट्ठे 40, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 6 और 1 7, 8 नम 72, 3 बटे 8। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको बनाएंगे। क्या कहता है, सुधीर ने 42,000 रुपये में एक लैपटॉप और 8,000 रुपये में एक स्कैनर क्रम प्रिंटर खरीदा। लैपटॉप और प्रिंटर कितने में खरीद रहा है, 42,000 में, और कितने में कहता है, 8,000 में कह रहा है। ठीक है, उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप को बेच दिया। 10% के लाभ पर बेचेगा तो कितने में बेचेगा, 4200 के लाभ में, मतलब 46200, 46200। ठीक है, और 5% के लाभ पर लैपटॉप को बेचा है। 5% के लाभ पर प्रिंटर को बेचा है। 5% का लाभ कितना हो जाएगा, 800 का आधा 400, तो 8400 इतने में बेचा है। तब उसका लाभ प्रतिशत क्या है, टोटल कितने में खरीदा था, टोटल देख लो, तो टोटल खरीदा था 50,000 रुपये में, और अब बेचा कितने में है, तो सर 4 5 6 और 8 6 14, हासिल आई 1, 4 और 1 5। सर कितने का फ़ायदा हो गया, 46,000 का। 4600 का कहाँ से, 50,000 से इतने में ख़रीदा है ना, टोटल दोनों को मिला के इतने में ख़रीदा है, दोनों को मिला के इतने में बेचा है। फ़ायदा कितने का हो गया, 4600 का, इंटू 100%, डबल से डबल, डबल से डबल, 5 निया 45, 1/2%। राइट आंसर है। कुछ गड़बड़ हो रही है, चार 5 6, 8 6 14, हासिल आई 4 और 1 5, तो कितना आया, 9 पंचे 45, 1/5 है ना, ये 5 से डिवाइड कर रहे हो ना, 9 पंचे 45, 1 बचा, डिवाइड किससे कर रहे थे, 5 से, 9 सही 1/5। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, कोई दुकानदार 2 वस्तुएं बेचता है। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। कोई दुकानदार है, 2 वस्तु बेच रहा है, एक वस्तु और दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का सीपी और दूसरी वस्तु का एसपी। चलो, वह पहली वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर, मतलब 100 में खरीदा था तो बेचा कितने में, 120 में। अब कहता है पहली वस्तु का विक्रय मूल्य, पहली का विक्रय मूल्य
दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है, मतलब ये 20 इसके बराबर है कहता है। पहली का विक्रय मूल्य दूसरी के क्रय मूल्य के बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं 120, तो ये भी 120 होगा। और वो पहली वस्तु को 20% लाभ में बेचता है, ठीक है, इतना तो पहले ही देख लिया था। दूसरी वस्तु को 10% हानि में बेचता है। 10% हानि मतलब 120 का 90%, 12 निया 108, 108 में बेचा, ठीक है। तो उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा, कितने में खरीद लिया, 220 में खरीदा है, बेचा कितने में है, 228 में। कितने का लाभ, 8 का। कहाँ से, 220 से इंटू 100%। कितना आ रहा है सर, 40/11, 11 तिया 33 और 7/11%। कितना आ गया, 3 सही 7/11% इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ABCD एक ऐसा चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। ABCD चक्रीय चतुर्भुज है, ये चक्रीय चतुर्भुज, इसमें ABCD चक्रीय चतुर्भुज है। चलो, ये ABCD चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण बिंदु P पर प्रतिच्छेदित करते हैं। विकर्ण है, बिंदु P पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है। यदि DBC ABCD यदि DBC ये 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है, ठीक है। और BAC ये वाला कोण है 42 डिग्री, 42 डिग्री, ठीक है। तो BCD का मान निकालें। BCD का मान, इसका मान निकालना है। चलो एक बात बताओ हमको, हम ऐसा नहीं कह सकते क्या ये वाला मान निकालना है सर, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको निकालना है। चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो इसको यदि निकाल लिया तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और 180 से माइनस कर देंगे। ये कैसे निकलेगा, देखो कोई भी ऐसा सर्कल है, एक ऐसी जीवा है, कॉर्ड है, यहाँ से कोई एंगल ऐसा गया और यहाँ से कॉर्ड के एक से एक एंगल, एक एंड से दूसरा एंगल, तो ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समान एक ही जीवा पर दो कोण बनते हैं, वो क्या होते हैं, बनने वाले कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। ये जीवा है, इसी पे ये कोण बनेगा तो ये तीनों समान हो जाएंगे। कोई ऐसा बना तो ये सारे समान हो जाएंगे। तो इस जीवा पे ये कोण बना है, ये बना है, दोनों समान, तो 72 डिग्री। टोटल कितना डिग्री आया, 2 दूना 4, 7 4 11। ये पूरा का पूरा कितना आ गया, एंगल BAD प्लस एंगल BCD बराबर 180 डिग्री। BAD और BCD बराबर 180 डिग्री, इन दोनों का योग। BAD कितना आया, इन दोनों से जोड़ दिया तो 2 2 4 7 4 11 प्लस BCD इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आया BCD इज इक्वल टू, सर ये आ जाएगा 66 डिग्री। BCD कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, देखो यहीं पे बन गया, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस कंसेप्ट आपको ज्योमेट्री में 2D और 3D में याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
2008 में 41% कर्मचारियों ने कर का भुगतान किया है, 31%। कर ना देने वाले शेष कर्मचारी कितने हैं? 20700। तो कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है? देखो टोटल तो 100% ही होगा। 31% ने कर दिया है। कर क्या है? दिया है। लेकिन कितने लोगों ने नहीं दिया? 100 में से 31 में दिया है तो 69 लोगों ने कर नहीं दिया। परसेंट में, रुपए में वैल्यू कितनी है? 207। 7 या 21, 69 3 201। 1% की वैल्यू 300, 100% की वैल्यू क्या होगी? 300 के आगे 2 जीरो। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। किसी परीक्षा में विज्ञान में 87% अभ्यर्थी तथा गणित में इतने % अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। अब सुनो, ये क्वेश्चन है वेन डायग्राम का। वेन डायग्राम, ये कौन सा वेन डायग्राम है? मैथ्स का जो परसेंट में पूछा जाता है। हमने इस पे डेडिकेटेड एक अलग से वीडियो निकाला है। यही हॉस्टल वार्डन के आप प्लेलिस्ट में चेक करेंगे तो आपको वेन डायग्राम के नाम से एक वीडियो मिलेगा। उसमें एक भी क्वेश्चन ऐसे नहीं हैं जो कभी भी एग्ज़ाम में आज तक पूछे गए हों इंडिया लेवल पे। उसका कोई भी टाइप नहीं छूटा, सारा टाइप वहाँ पे कंप्लीट किया है। 1 आवर से अधिक का वीडियो है, इसको ज़रूर कर लेंगे। तो चलो देखते हैं ये क्वेश्चन वेन डायग्राम पे है। तो पहले विज्ञान में 87 अभ्यर्थी तथा गणित में इतने % अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। ये विज्ञान में हो गए, ये गणित में हो गए, जबकि 78% दोनों में हुए। चलो देखो, दोनों में हुए तो मिलाना पड़ेगा। हमको ये बताओ, ये पूरा हम 100% लेते हैं, पूरे विद्यार्थी इतने में हैं। ये 100% विद्यार्थी हैं टोटल। ये कॉलेज की बाउंड्री है, मान लो 100%। इसमें विज्ञान में कितने हो गए? साइंस में 87, साइंस में 87%। और क्या कहता है? गणित मैथ्स में 83। और क्या कहता है? दोनों में 78। दोनों कहाँ आएगा? ये कॉमन एरिया 78%। आप कहेंगे ठीक है। ये बताओ सिर्फ साइंस में कितने आएंगे? तो टोटल 87 है। सिर्फ साइंस यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक का एरिया, ये वाला एरिया होगा ना सर, ये सिर्फ साइंस होगा। इसमें कितने होंगे? 87 में 78 घटा दिया, 87 माइनस 78 कितना आया? 729%। कितना % आया? 9%। अब अगला क्या है? साइंस में, मैथ्स में इतने % हुए। मैथ्स कहाँ से कहाँ है? आप कहेंगे सर ये तो मैथ्स है। सिर्फ मैथ्स, सिर्फ ओनली मैथ्स, ओनली मैथ्स, ये ओनली मैथ्स है, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स। टोटल मैथ्स इतना है लेकिन सिर्फ मैथ्स इतना है। टोटल कितना? मैथ्स 83 में 73 चला गया, 5% बचा। तो ये बताओ किसी ना किसी में पास होने वाले कितने लोग हैं? तो 78, 9, 87 और 5, 92% लोग किसी ना किसी में पास हो रहे हैं। चाहे या तो सिर्फ मैथ्स में हो रहे हो, या तो सिर्फ साइंस में हो रहे हो, या तो दोनों में हो रहे हो। तो दोनों में फेल, किसी में भी पास नहीं। दोनों में फेल कितने %? इतने % पास हो गए किसी ना किसी में। तो 8% ऐसे होंगे जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण, दोनों में फेल हुए होंगे। और दोनों में फेल कितने हैं? 18 बच्चे। 18 बच्चे दोनों में फेल हैं। 8% की वैल्यू कितनी? 18।
तो कुल कितने अभिव्यक्ति हुए थे? कितने होते हैं हमेशा? सर टोटल होते हैं 100%। 4% की वैल्यू इसको आधा कर देते हैं, कितना आएगा? 9। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे, किसका गुणा करेंगे? 25 का। इस तरफ भी 25 का गुणा करो, 25 निया 225। आंसर कितना आ गया? 225 आपका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक वस्तु को 25% और x% की दो क्रमिक छूट के बाद इतने में बेचा जाता है। दो क्रमिक छूट 25% की छूट है, 25% मतलब 1/4, 4 में 1 की छूट मतलब 4 में 1 की छूट तो 3 में। दूसरी छूट भी है लेकिन कितने की है नहीं पता, x%। तो हम मानते हैं कितना है? A और B मान लेते हैं, ये MRP और ये SP। चलो छूट के बाद इतने में बेचा जाता है 612 रुपए में, और अंकित मूल्य कितना है? MRP कितना है? 960। तो कितना आ जाएगा? 12 पंचे 60, 12 एकम 12 और 12 पंचे 60, 12 छंग 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96 लिया, कितना आ गया? 80। 12 पंचे 60, 12 एकम 12। चलो ठीक है, हम क्या जानते हैं? इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये आएगा, इन दोनों का करेंगे तो ये आएगा। तो चलो करते हैं। 4a/3b = 80/51। a/b कितना आ गया? 4 बीसम 17 दूना 34, 17 तिया 51। तो कितना आया? 20/17। a की वैल्यू 20 आई ना, a की वैल्यू 20 आई, b की वैल्यू 17। कितने का डिस्काउंट? 3 का। कहाँ से? 20 से, इंटू 100%। 20 पंचे 100, 5 तिया 15% ना इस क्वेश्चन का राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यदि एक व्यक्ति 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है तो उसकी गाड़ी 7 मिनट पहले छूट जाती है। छूट जाती है कह रहा है, छूट जाती है, गाड़ी पहले छूट जाती है मतलब गाड़ी तो अपने टाइम पे छूटेगी। गाड़ी पहले कैसे छूटेगी? मतलब गाड़ी अपने टाइम पे ही छूटी है, वो ना लेट आया है, ये कहना चाहिए। 7 मिनट पहले मतलब वो यहाँ पहुँचा, गाड़ी इधर छूट गई, गाड़ी अपने टाइम पे ही छूटेगी। ये लेट आया है कब? 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है, तो अगले दिन वो ना 6 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है, मतलब ये 5 से नहीं 1 किलोमीटर, एक थोड़ी स्पीड बढ़ा देता है। तो गाड़ी के आगमन के समय से 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। गाड़ी यहाँ पे पहुंच रही है, वो यहाँ पे पहुंच जा रहा है पहले 5 मिनट। 5 मिनट पहले आ गया, कब? 6 किलोमीटर प्रति घंटे से। देखो जब वो घर से वहाँ जा रहा होगा स्टेशन, पहले दिन स्टेशन गया तो तब भी दूरी और दूसरे दिन भी दूरी सेम है, स्पीड अलग अलग है लेकिन दूरी तो वही है ना। तो मतलब क्या कांस्टेंट है? डी कांस्टेंट है। डी कांस्टेंट होता है तो क्या करते हैं? स्पीड का रेशियो क्या होता है? स्पीड कितना दिया है? 5 और 6। ये टाइम में क्या होता है? बदल जाता है, 6 और 5। अब ये बताओ टाइम में दोनों में कितने का डिफरेंस है? आप कहेंगे दोनों में 6 और 5 मतलब 1 यूनिट का। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है? 7 मिनट यहाँ से यहाँ 7 मिनट और यहाँ से यहाँ 5 मिनट, टोटल कितना मिनट? 12 मिनट का। 1 यूनिट की वैल्यू 12 मिनट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 12 पंचे 60। आप क्या जानते हैं? D = क्या होता है? S × T। S कितना है? 6। टाइम कितना है? 12 पंचे 60 मिनट। 60 मिनट मतलब 1 घंटा।
तो डिस्टेंस कितना आ गया, 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस आ गया। आप चाहें तो ये वाला स्पीड ले तो ये वाला टाइम लेना पड़ेगा, तो ये वाला स्पीड और ये वाला टाइम लेंगे तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 6 घंटा आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे अधिक होती तो उस यात्रा को 3 घंटे कम में पूरा कर लिया जाता तो रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। हम जानते हैं D = S × S प्लस कितना पहले S था, मान लो S1 S2 ऐसा लिख लो, फॉर्मूला लिखवा देते हैं S1 S2। यहाँ क्या आएगा, डेल S, और यहाँ क्या आएगा, डेल T। डेल क्या है, चेंज, मतलब डेल S मतलब चेंज इन स्पीड, स्पीड में बदलाव, और डेल T मतलब चेंज इन टाइम, समय में बदलाव। तो पहले तो S थी मानते हैं स्पीड, अब कितनी बढ़ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ गई। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, चेंज कितना हो रहा है, पहले इतना था 10 ज़्यादा हो गया, दोनों का डिफरेंस कितना 10। कितने टाइम में पूरा कर ले रही है, 3 घंटे कम, पहले जितने में करती थी उससे 3 घंटे कम। 3 घंटे कम तो डिफरेंस कितना आया, जितना पहले था उससे 3 घंटे कम है डिफरेंस, तो डिफरेंस कितना आया, चेंज कितना आया, 3 = कितना किलोमीटर है, 360 किलोमीटर। सर हम देखते हैं ये 10 इधर जाएगा, 3 से डिवाइड कर देते हैं 120, ये इधर गया कितना आ गया, S × S + 10 = 1200 किलोमीटर। अब देखो डायरेक्ट ऑप्शन देखते हैं, ऐसा जब भी आए ना तो ऑप्शन चेक किया करो। 50, मान लो S की स्पीड 50 है, उससे 10 ज़्यादा कितना 60, क्या गुणा करने पे 1200 आएगा, तो 5 छक्का 30 नहीं आएगा सर, ये आंसर नहीं हो सकता, कभी भी आंसर नहीं हो सकता। यदि 25 रखा तो अगला क्या है, 10 35, 25 × 35 में 0 आता है क्या, आप कहेंगे नहीं सर बिल्कुल नहीं आता। नेक्स्ट 40 रखा, 40 × 50, 40 धन 10 50, 5 चौक कितना आएगा 20, 2000 आएगा सर, आंसर नहीं आ रहा। सी देखते हैं, 30 × 40, 4 तिया 1200, बिल्कुल सर S की वैल्यू कितनी आ गई, गति कितनी आ गई, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 आज का क्या कहता है। एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपये 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक ही ब्याज की दर पर देता है। देखो क्या कहता है, एक साहूकार है वो 400 रुपये दे रहा है और कितने टाइम के लिए, 3 वर्ष के लिए। फिर एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपये दे रहा है, कितने समय के लिए, 4 साल के लिए। ठीक बात है। यदि कुल मिलाकर साधारण ब्याज की दर कितनी है, R%, एक ही ब्याज की दर है R%, कुल मिलाकर उसे 160 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। कुल कितना ब्याज मिल रहा है, 160 रुपये। चलो बहुत बढ़िया। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी ये निकालना है। तो हम जानते हैं PRT, इसका ब्याज मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 प्लस मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100 बराबर 160। 00 से 00, 00 से 00, 4 R कॉमन ले लिया, 4 तिया 12 प्लस 5 चौक 20 = 160। ये ना 160 है।
चलो कितना आया 20, 30, 32। आर की वैल्यू कितना आ गया 32 है ना, 32 पंचे। आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है जिसे इससे विभाजित करने पर प्रत्येक केस में कितना शेष बचे? 10। किससे डिवाइड कर रहे हो? 36 से, 48 से, 54 से, 60 से और 90 से। देखो किसी संख्या को कहता है 36 से डिवाइड करो, 48 से करो, 54 से करो, 60 से करो, 90 से करो, तो सब में कितना शेष बचना चाहिए? 10। मान लो ये नहीं दिया होता, ये बोलता पूरी तरीके से कट जाए, कोई संख्या छोटी से छोटी जो इन सब से कट जाए तो वो क्या होगी? इनका एलसीएम। लेकिन वो संख्या है कितने अंकों की? 6 अंकों की। तो 6 अंकों की बनाने के लिए कुछ गुणा करना पड़ेगा n। लेकिन ये कट ना चाहे, अब क्या कह रहा है? 10 शेष बचना चाहिए, 10 शेष बचना चाहिए, तो 10 जोड़ दें तो वो संख्या निकल आएगी, नंबर। आप कहेंगे हाँ ठीक है। हम ये नहीं कह सकते ये 10 इधर चला जाए तो नंबर में यदि 10 घटा दें तो एलसीएम किसका? 36, 48, 54, 60 और 90 गुणित n का आ जाएगा। मतलब वो संख्या जो भी आएगी 10 घटाने पे वो इन सभी से विभाजित होनी चाहिए। 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? सर यहाँ पे आ जाएगा 997920, 997900, 997230, 999898। अब देखो 10 घटा दिए हैं सब में तो ये आ रहा है ऑप्शन। आप कहेंगे ठीक है, तो अब 10 घटा दिया नंबर में तो ये आ गया, लेकिन वो एलसीएम से, मतलब इनका एलसीएम होना चाहिए। ये कभी भी इनका एलसीएम नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है, 0 आ रहा है और यहाँ पे 0 नहीं है, तो ये 90 से तो कभी नहीं कटेगा। 90 से नहीं कटेगा तो इनका एलसीएम का प्रोडक्ट इनके एलसीएम का मल्टीपल नहीं हो सकता। ये कभी भी 90 से नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये 9 से नहीं कट रहा, तो 90 से कैसे कट जाएगा? ये कभी भी इनका एलसीएम नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि 90 से नहीं कट रहा। कैसे पता चला? क्योंकि 9 से नहीं कट रहा। सिर्फ एक ही आंसर है जो सभी से कट जाता है इन सभी से, वो है ये। देखो 7 2 9, 90 से कट गया, 9 से कट गया, 6 से भी कट जाएगा, 54 से भी, 48, 36, तीनों आंसर नहीं है तो यही आंसर है। सिंपल सी बात है। ये आंसर क्यों है नहीं पता, लेकिन ये समझ में आया कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। हमको ये चेक करना है कौन आंसर नहीं होगा। उस अप्रोच से हमने बता दिया 3 आंसर नहीं है, एक ही आंसर है। चलो इस चैप्टर को और डिटेल में एलसीएम एचसीएफ को करेंगे अपन। आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। आज का लास्ट क्वेश्चन देखो, 15,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 12% प्रति वर्ष की दर से तथा शेष भाग, ये भी 10 पर, गलत थोड़ा टाइप हो गया है, ये 10 है, यहाँ लिखा है ना 10% तथा शेष भाग 10% साधारण ब्याज की दर से दिया जाता है। यदि 2 वर्षों के अंत में इतना ब्याज प्राप्त होता है तो 10% प्रति वर्ष की दर से कितनी राशि निवेश की गई है। देखो बनाते हैं एलिगेशन से। 2 साल में कितने हजार पे? 15,000 पे। 15,000 पे ब्याज प्राप्त हो रहा है, कितना? 3344। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हो, ए में बी में, कितने कितना नहीं पता,
लेकिन ब्याज की दर है 10% और 12%। अब देखो ये 2 साल में है, तो 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा, इसका आधा 1 साल में मिला होगा 16 दूना 32, 7 और 2 इतना मिला होगा। यदि पूरा ब्याज पूरे धन को 10% पे देता, आधा आधा नहीं बढ़ता, अलग अलग नहीं करता, पूरा 10% पे देता तो कितना ब्याज मिलता, कितना रुपया मिलता, 1500। पूरा 12% में मिलता तो कितना देता, 00 से 00, 15 दूना 30, 15 एकम 15, 1800। लेकिन एक्चुअल में ब्याज ना इतना मिला है ना इतना, इन दोनों के बीच में है 1672। डिफरेंस कितना आया ये चेक कर लो, तो ये आया 172 और ये कितना आया 1700, 100, 128, 4 तिया 12, 4 दूना 8, 4 चौक 16, 4 तिया 12। टोटल रुपए में कितना है, 3 2 5, 4 3 7, 75 यूनिट। टोटल है कितना, 15,000। 75 दूना 150, 200। क्या पूछा है, 10% पर निवेश की गई धनराशि, 10% पे 32% निवेश किया गया है, 32 यूनिट। 32 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 32 दूना 6400 रुपये इसका राइट आंसर है। चलिए, ये आज के 20 क्वेश्चन थे। हम आपके सामने रोजाना क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं। अभी कुछ हमारे पास समय थोड़ा कम है, इसलिए 5-5 क्वेश्चंस कम आ रहे हैं। अब कुछ समय बाद अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा MCQ 25 क्वेश्चंस का MCQ आपके सामने लेकर आएंगे। ठीक है। अच्छा, यदि आप लॉन्ग टर्म बैच में हमसे पढ़ना चाहते हैं, तैयारी करना चाहते हैं, तो बेसिक से एडवांस लेवल का बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन शुरू हो चुका है। यदि ऑनलाइन करना चाहते हैं तो शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट का मोबाइल ऐप डाउनलोड कीजिए और वहां से आप इनरोल कर सकते हैं बैच में। और यदि कोई दिक्कत होती है तो इन नंबर्स पे कॉल करके आप और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो ये टेलीग्राम चैनल है ना, उस पे रोज़ हमारे लेक्चर्स की, जो हम क्लास ले रहे हैं उसके लेक्चर्स की PDF डलती है, तो इसको आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और हमारा YouTube चैनल शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के नाम से है, मोबाइल ऐप भी शिक्षा IAS इंस्टीट्यूट के नाम से है। इसको भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें YouTube चैनल को। और मोबाइल ऐप डाउनलोड करके ढेरों टेस्ट पेपर हमने वहाँ पे डलवाए हुए हैं, वो फ्री हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको भी सॉल्व करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए अपन सारे क्वेश्चन करेंगे और डिटेल में करेंगे। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक धन्यवाद।